हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलसी कोड बाय आदित्य। मैं हूं आदित्य। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर डेटा साइंस। इसमें हम देखेंगे कि डेटा साइंस है क्या, डेटा साइंस की क्या यूज केस है और डेटा साइंस की इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है और आप कैसे एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और वो कौन सी स्किल्स चाहिए जिससे कि आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, डेटा साइंस वो प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को क्लीन करना, नल डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना और एनालाइज करना और फिर फ्यूचर डिसीजंस के लिए मॉडल को क्रिएट करना जो प्रिडिक्ट कर सके नेक्स्ट मूव क्या हुई। आपने नेटफ्लिक्स में मूवी रिकमेंडेशन, अमेजोन में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देखा होगा। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी हो और उसी प्रीवियस डेटा के बेस पे आपको रिकमेंडेशन मिले। इसका यूज हेल्थ केयर, बैंकिंग सिस्टम और भी फील्ड्स में यूज किया जा रहा है। बैंक्स भी फ्रॉड डिटेक्शन के लिए डेटा साइंस का यूज कर रही हैं। आज हर सेकंड लाखों करोड़ों जीबी का डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, बैंकिंग, जीपीएस और यहाँ तक कि आपके स्मार्ट वॉच से भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। इन सारे डेटा को समझेगा हमारा डेटा साइंटिस्ट, इसलिए डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। जोमेटो देखता है कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, उसी के बेस पे वो अपनी हायरिंग्स करता है डिलीवरी बॉयज को, और ये सब डेटा से हो रहा है। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो अब हम बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस के लिए कौन कौन से स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डेटा साइंस के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी जो कि है पाइथन। ठीक है, पाइथन के अंदर आपको लूप्स, फंक्शंस, oops के बेसिक्स, लिस्ट्स, सेट्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आप स्विच कर सकते हो नमपाई के ऊपर। सो मैं यहाँ बना देता हूँ नमपाई। ठीक है, नमपाई जो है पाइथन की ही लाइब्रेरी है। नमपाई जो है वो एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि मैथमेटिकल और न्यूमेरिक ऑपरेशंस करने में हेल्प करती है, और खासकर एरे और मल्टी डायमेंशनल डेटा के साथ। नमपाई के बाद आप स्विच कर सकते हो पांडास के ऊपर। सो अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आपको सबसे पहले पाइथन से ही स्टार्ट करनी होगी। इसके बाद आप नमपाई, इसके बाद आप पांडास पे स्विच कर सकते हो। सो पांडास पांडास भी जो है एक पाइथन का ही लाइब्रेरी है। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे एक्सेल, सीएसवी टेबल्स, इन सब इन सब को हैंडल करते हैं। इसके बाद बारी आती है डेटा विजुअलाइजेशन की। सो यहाँ पे आप सीख सकते हैं प्लॉटलिप मैटप्लॉटलिब और शीबॉन्ड। अब आपके पास डेटा है, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए आपको मैटप्लॉटलिब और शीबॉन्ड ये दोनों लाइब्रेरी सीखनी होगी। इसमें आप ग्राफ्स, बार्स के साथ डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारी मैथमेटिकल्स की, जिसमें कि हमारा मैथ्स और स्टैटिक्स, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में हमें आनी चाहिए। मैथ्स और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, भाई स्पेलिंग गलती हो तो माफ़ करना, उसमें नहीं। तो चलिए अब देखते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है, ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा लीनियर अलजेब्रा।
लीनियर अलजेब्रा के बाद आपको जो पढ़ना है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका कैलकुलस एंड फिर आप स्टैटिक्स। मैथ के ये चारों टॉपिक्स आपको आने चाहिए, जिससे कि आपका जिससे कि आप समझ पाएँ कि जब आप मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न में ग्राफ्स बनाते हैं, तो उसमें मीन, मीडियन, मोड ये सारी चीज़ें क्या होता है। इसके बाद आप इसके बाद आपको जो सीखना है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको सेलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट, ड्रॉप आपको आना चाहिए। एसक्यूएल क्यों ज़रूरी है? देखो, क्योंकि हमारे पास डेटा मेनली होता कहाँ है? डेटाबेस में। और एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि बनाई ही गई है डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। सो इसलिए आपको एसक्यूएल भी आनी चाहिए। एंड देन लास्ट थिंग जो हमारा है, वो है स्किट-लर्न। स्किट-लर्न भी स्किट-लर्न या फिर आप इसको एसक्यूएल-लर्न भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्किट-लर्न, या फिर आप बोल सकते हैं स्किट-लर्न। ये भी पाइथन की लाइब्रेरी है, जिसका यूज़ मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रीवियस डेटा के ऊपर ट्रेन होते हैं और पैटर्न को समझता है और फ्यूचर में नए डेटा पे ये प्रिडिक्शन करता है। एंड ये आपका इतनी सारी चीज़ें आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आनी चाहिए। एंड देन इसके बाद एडिशनल चीज़ों में आप गिट और गिटहब भी सीख सकते हो, जो कि वर्जन कंट्रोलिंग का काम करता है। जी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो कि डेटा साइंटिस्ट, वेब डेव या फिर एआई एमएल सीखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।